अच्छा, यहाँ पर माई कंपोनेंट के अंदर ये पता नहीं क्या क्या मैप यूज़ कर रहा है। एक तो नेम कर रहा है, एक मिनट। तो आप सब्जेक्ट्स उसको प्रॉपर्टी में से पास हो रही हैं, एज पास हो रही है, तो हम ये दोनों चीज़ें वहाँ से दे देते हैं उसको। तो कहाँ 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 है हमारे पास ये माई कंपोनेंट को सब्जेक्ट्स पास करवा देते हैं हम। और ये सब्जेक्ट्स लेट सपोज रूप हो गया, और लेट सपोज वेब इंजीनियरिंग हो गया, और इसके अलावा सब्जेक्ट्स के अलावा इसको पर्सन ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे उस दिन हम जब काम कर रहे थे। और पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या था, आई थिंक नेम और एज थी ना, एज। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गई। और अब अगर क्रोम की तरफ जाएं हम, तो ये हमारे पास माई कंपोनेंट और इस तरीके से आ रहा है। अब माई कंपोनेंट, और हमने इसको दे दिया, लेट सपोज ये माई कंपोनेंट फॉर्म को किया, तो माई फॉर्म क्यों नहीं हो रहा भाई, माई कंपोनेंट, माई फॉर्म, एक मिनट। सर हो रहा है सर, बट वहां पर रेंडर जो है ना, वो भी सर, और एग्जैक्ट कीवर्ड सर आपने यूज किया है, क्योंकि वो यूज करना होता है ना। नहीं देखें, वो तो ज़रूरी तो नहीं है, मगर यहाँ पर होना तो चाहिए। माई फॉर्म है, ये पाथ पे माई फॉर्म पे माई फॉर्म लोड होना चाहिए। और राउट हमने क्लोज कर दिया, और इस तरीके से इस पे हमने ये कर दिया। जब आप सर क्लिक कर रहे हैं तो वहां पर जो है स्लैश बनकर उसका माय फॉर्म एड्रेस आ रहा है। हाँ, तो माई फॉर्म आप कहाँ वहां रहा पर है, क्लिक माई कीजिए फॉर्म पे फॉर्म पर। फॉर्म क्यों नहीं लोड हो रहा है, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। माई फॉर्म के अंदर फॉर्म क्यों नहीं लोड हो रहा, क्या गलती करी हमने। ये हमारे पास इस पे चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, क्या हो सकता है। एक मिनट, एक मिनट, देख लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर हम लिंक दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं। राउट के अंदर हम पाथ है, पाथ है, ठीक है। तो क्या चीज़ है ऐसी, माई फॉर्म, माई फॉर्म कंपोनेंट एक्सटेंड कर रहा है, और ये हम रिटर्न करवा रहे हैं। एक मिनट, अगर इसको मैं ये से कर दूँ, इसमें लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ, लेट्स सपोज ये क्या करता है। अब फॉर्म यहाँ पे लोड हो रहा है, अगर माई कंपोनेंट पे जाएं, चेंज नहीं हो रहा। ऑर्डर का तो मसला नहीं है, एक मिनट। अगर हम, नहीं, माई फॉर्म होगा तो लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं कोई और चीज़, साइन अप, लेट्स सपोज साइन अप पे चला जाए, और हम यहाँ पर इस चीज़ को करते हैं स्लैश, और यहाँ पर हम कह देते हैं कि माई कंपोनेंट लोड हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर साइन अप पे
माय फॉर्म लोड हो गया, माय फॉर्म। इस तरीके से जाते हैं हम। एक्सपेक्टेड क्या 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 गलती कर रहे हैं? एग्जैक्ट अगर हम मगर ये तो वैसे चलता है क्या? मसला कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा। करना तो नहीं चाहिए इसमें। माय फॉर्म फॉर्म एग्जैक्ट के बाद अलग से तो भी तो चलता है, मगर ये क्यों कर रहा है इसे? इवन इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप देखें तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड जो है यहाँ पर भी इसने ऐसे यूज यूज नहीं नहीं। किए। और ये बट सर ये देखा था, जी जी। तभी बता रहा था। ये कहीं सर देखा था एग्जैक्ट वर्ड, तो तभी मैंने बताया था कि ये यूज करते हैं। नहीं नहीं, ये ना भी करें, देखिए डॉक्यूमेंटेशन उसकी अपनी है, उसके अंदर भी जो है वो देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ तो ये होता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि उस पाथ को एग्जैक्टली फॉलो करें ना, कि एग्जैक्टली वही हो तो फिर उस हिसाब से चले। अगर एग्जैक्टली वो नहीं है, उसमें डिफरेंस है, तो फिर वो उसमें नहीं करेगा ना, मतलब चलाने देगा। तो यहाँ तो शायद कहीं हमने स्पेस दे दिया होगा या क्या, तो शायद यहाँ सर से कर रहा है। सर हम्म। सर ये राउट में जब हम पाथ देते हैं उसके बाद हम कंपोनेंट भी तो देना होता है ना, हमें किस कंपोनेंट को विजिट करे वो। तो वही तो दिया है ना हमने। देखो अगर यहाँ पर आ जाएं कोड में, देखो हमने राउट पे ये दिया है ना कि ये इस पाथ पे माई कंपोनेंट लोड हो जाए, और अगर हमारे पास ये वाला साइन अप अगर लिंक विजिट होती है तो उस पे वो हो जाए, तो तभी हम यूज़ कर रहे होते हैं। समझ आ रही है बात? सर ये सर देखो कंपोनेंट एक इसकी एक वो है सर, प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जैक्ट भाई है ना। भाई भाई, तो तो वो सिंगल क्लॉज टैग होगा, मतलब वो आप कंपोनेंट इस तरीके से दे रहे होंगे। अब तो हमने ये दे दिया है ना, फिर उसमें ये कहता है कि आप इसको सिंगल क्लॉज करते हो ना, ये क्लॉजिंग है, तो फिर आप यहाँ पे कंपोनेंट दे दिया करो इस तरीके से करके, और उसके अंदर आप कंपोनेंट दे दो। तुमने ये डॉक्यूमेंटेशन देख ली होगी। हाँ शायद ऐसा ही है। हाँ, तो ये होता है कि आप इसके अंदर आप कंपोनेंट दे दो, फिर वो कंपोनेंट लोड करेगा। अब ये सिंगल क्लोजिंग टैग अगर ये है कि आप लेट सपोज अगर ये चीज़ दे रहे हो, क्या नाम है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दे रहे हो, तो फिर आपको कंपोनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इस तरीके से दे रहे होंगे। अच्छा, एक और बात कि ये ना इस तरीके से लेट सपोज ये सबसे पहले तो शुरू से देखेगा। अगर शुरू से मतलब इसका ऑर्डर मैटर कर रहा होता है कि अगर आपके ऑर्डर के अंदर लेट सपोज आपने दे दिया, लेट सपोज हमने ये रखा है, तो सबसे पहले अगर इस तरीके की चीज़ आती है, यहाँ लेट सपोज यहाँ पर साइन अप आता है, वो फिर एक नीचे जो है क्या नाम है, मैं अगर कहूँ लेट सपोज यहाँ पर इस तरीके से साइन अप, और आगे भी कोई पाथ है ना इस तरीके से। एग्जैक्ट कीवर्ड हम तब देंगे जब हमें जो है वो जैसे वो साइन अप भी है और साइन अप ये है, तो हम कह रहे हैं कि एग्जैक्टली उस चीज़ को देखें जब हमारे पास सेम किस्म के जो है वो यूआरएल होती हैं, मगर उसके अंदर मजीद जो है वो पाथ होता है। तो अब अगर जो इस तरीके की चीज़ है, तो अब लेट सपोज अगर आपके पास साइन अप आता है, तो साइन अप कीवर्ड उसके अंदर आएगा, तो हमें एग्जैक्ट हम यूज़ करते हैं ताकि एग्जैक्टली अगर साइन अप हो तो फिर हो। अगर लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास ये साइन अप है और ये हमारे पास इस तरीके की चीज़ है, तो हमने साइन अप को विजिट किया हुआ है, लेट सपोज इसको हमने यहाँ पे रखा, ऑर्डर मैटर करेगा। अब साइन अप आएगा, एग्जैक्ट हमने नहीं यूज़ किया होगा, तो साइन अप आपका इसके अंदर भी साइन अप आ रहा है और डी डी भी आ रहा है, मगर हमने विजिट ये करना था,
तो ये आपका जो है वो विजिट हो जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले जो आपका क्या नाम है पाथ जो मैच होगा उसको जो है वो क्या नाम है राउटिंग के अंदर देखा जाता है कि तभी हम जो है वो जब बात करें एग्जैक्ट की तो एग्जैक्ट तब हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास दो सिमिलर नेम हो। मगर जाहिर है सिमिलर नेम से मुराद ये नहीं है कि ये भी साइन अप हो ये भी साइन अप हो और आगे कुछ भी ना हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर उसके अंदर आगे आपको कोई ना कोई पाथ होता है तो इस उस सूरत में आप जो है वो एग्जैक्ट वगैरह कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर में आप जो है वो इस तरीके की चीज़ें रखें कि बेहतर ये होगा कि आप ये चीज़ यहाँ पे ना रखें, जो मोर स्पेसिफिक हैं वो नीचे रखें और जो जनरल हैं वो आप ऊपर रखें। अब देखो ये जनरल हो गया और ये आपका मोर स्पेसिफिक हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके की चीज़ है तो वो आपको मतलब वो सही रहेगी कि आप लेट सपोज यूज़र को साइन अप कर रहे हैं तो साइन अप में आपका ये चला आएगा। अगर आप इस तरीके की चीज़ जो है वो पहले रखेंगे तो हमें साइन अप विजिट करना हो एग्जैक्ट कीवर्ड ना यूज़ किया हुआ तो ये यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि वो मैच तो हो रहा है ना साइन अप के साथ। तो मोर स्पेसिफिक को नीचे रखा करें और जो है वो लेस स्पेसिफिक को यहाँ क्या कहें इसको जेनरिक को उसको आप ऊपर रखें। और अगर इसको हम क्या नाम है इसके अंदर आ जाएं तो इसमें भी वो चीज़ इसने शायद बताई हुई होगी बिहाइंड द सीन लिंक एज द रियल। ठीक है, ये तो नहीं। तो स्विच लुक थ्रू द चिल्ड्रन राउट्स एंड रेंडर द फर्स्ट वन दैट मैचेस द करंट यूआरएल। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अब लेट सपोज आपके नीचे भी हैं तो ये पहले वालों को देख रहा होता है मैच कर रहा होता है शुरू से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको ऑर्डर मोर स्पेसिफिक नीचे रखें और जेनिक जो है वो ऊपर रखें। और इसकी यहाँ पे कहीं पे मेरे ख्याल से कहीं पे बताया भी हो, ये तो टॉप डाउन वाली चीज़ बता रहा है। सर अच्छा, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर जी कि सर। नेस्टेड राउटिंग जो है वो किस तरीके से होती है कि अगर आपका एक कंपोनेंट है वो राउटिंग करके आप उससे दूसरा कंपोनेंट लोड करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इसने राउटर यूज़ करके 3 लिंक दी हुई हैं। ठीक है, उसमें एक अबाउट, दूसरा टॉपिक्स और तीसरा होम। अब इसमें आप देखें होम सिंपल एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, अबाउट भी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। एक तीसरा फंक्शन आपके पास है टॉपिक्स के नाम से, और टॉपिक्स के नाम से जो आपके पास है कंपोनेंट वो अगेन उसके अंदर अगेन जो है वो क्या देखें लिंक्स पड़ी हुई हैं और स्विच राउट और ये चीज़ें यूज़ करी हुई हैं। मतलब नेस्टेड कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि जब भी कभी क्लिक किया जाए लेट सपोज टॉपिक्स पे तो टॉपिक्स का जो है वो लोड हो जाए। और टॉपिक्स के अंदर देखें तो क्या आ रहा है, टॉपिक्स के अंदर अगेन लिंक्स टॉपिक कीवर्ड लिखा हुआ है, उसके अंदर ऊपर जो लिंक्स दी हुई हैं, उस लिंक्स के अंदर इसने इस वाले मैच ऑब्जेक्ट को यूज़ किया हुआ है। और मैच ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मैच डॉट यू आर एल के एक प्रॉपर्टी है उसकी जो कि उसकी पेरेंट का यूआरएल देगा। पेरेंट का यूआरएल क्या था, पेरेंट का यूआरएल था टॉपिक्स। ठीक है, तो वो यूआरएल इसमें आ जाएगा मैच डॉट यूआरएल में। तो ये हो जाएगा टॉपिक्स स्लैश कंपोनेंट्स और ये हो जाएगा टॉपिक्स स्लैश पॉप्स वी एस स्टैक। तो ये अगेन अंदर अपने हाँ क्या कर रहा है मैच डॉट पाथ कर रहा है। ठीक है, वो पाथ जो है वो पेरेंट वाला आएगा, पाथ पेरेंट का क्या होगा कि टॉपिक्स, और उसके अंदर फिर उस पे चले जाओ जिसकी आईडी टॉपिक आईडी है। अब बात यह है कि यहाँ पर आप अगर देखें तो इसने क्या किया है, राउट पे टॉपिक को लोड करवाया है, राउट पे H3 टैग को सिलेक्ट करवाया है। अब आप यहाँ पे देखें टॉपिक अगेन एक कंपोनेंट है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो कि रिटर्न कर रहा है आईडी। ठीक है, जो कि आईडी उसको मिलेगी। अब यहाँ पर टॉपिक आईडी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगी, जो कोलन करके इसने रखी है वो आपको इस वाले मेथड के अंदर मिल जाएंगे। जितने पैराम्स आपके होंगे वो यहाँ पे आपको पास हो जाएंगे। तो अब अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि लेट सपोज मैं इसको बल्कि इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कि काम कैसे कर रहा है। कोड में हम चले आते हैं और यहाँ पर इस सारे को हम जो है वो इस तरीके से कमेंट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसमें हमें जो कंपोनेंट है ये वाला एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये क्या चीज़ है? सॉरी, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रोम की तरफ और यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो हमारे पास होम आ गया और अबाउट आ गया और हमारे पास टॉपिक्स आ गया। अब टॉपिक्स के अंदर देखो मज़ीद 2 और लिंक दी हुई हैं। अब उसके अंदर आप जो जो सिलेक्ट करोगे वो लोड हो जाएगा। देखो कंपोनेंट सर क्या, और ये आपका ये इस तरीके का। जी जी सर 20 मिनट सर ऊपर हो चुके हैं सर, दूसरा भी सेशन है तो सर हाँ तो चले जाओ, तुम्हें कौन किसने कहा? 3:15 पे शायद सेशन। सर पूरी क्लास का है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई कंसर्न? नो सर। सर ठीक है, बस मैं आखिर यही बात है कि आप सोर्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, किस चीज़ की? सोर्स कोड। ठीक है, मैं एक छोटी सी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से हमने फॉर्म्स कवर कर लिया है, होस्ट को कवर कर लिया है हमने, प्रॉप्स को कवर कर लिया है, स्टेट को कवर कर लिया है, लाइफ साइकिल मेथड्स को कवर कर लिया है। ठीक है, राउटिंग आपकी हो गई तो, और कंडीशनल रेंडरिंग हो गई, किस तरीके से इवेंट्स को रजिस्टर किया जाता है, बाइंड किस तरीके से करते हो, वो वाली चीज़ें कर ली। बस एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मुझे बतानी थी कि अगर आपको एक लेट सपोज अगर हम बात करें कि 2 सिबलिंग्स के दरमियान डेटा को हमें जो है वो पास करवाना हो तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है और वो भी टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन। तो वो बेसिकली उसको किस तरीके से कि पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ आता है। तो कहते हैं कि अगर लेट सपोज हम अगर कहें कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर लेट सपोज हम कहते हैं ये हमारा कंपोनेंट है, उसके अंदर टॉपिक और ये जो हमारे पास है बल्कि इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये अबाउट है और ये टॉपिक्स है। अब ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग है, इसको कुछ डेटा और ये दोनों डेटा से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो डेटा है वो अब कैसे फिर पास किया जाए। तो इसके लिए रिएक्ट कहती है कि क्या करो, इसका जो पेरेंट है इन दोनों का, सिबलिंग्स का जो पेरेंट है उसके अंदर स्टेट मेंटेन कर लो। तो क्या होगा, इसका पेरेंट क्या है, इसका कि पेरेंट ये ऐप यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है। तो इन दोनों की जो स्टेट होगी वो ये मेंटेन कर रहा होगा, मतलब उनकी तो नहीं होगी जाहिर है, जो उनको चाहिए दोनों में कॉमन डेटा, इस टॉपिक्स को भी, अबाउट को भी, लेट सपोज या होम को भी, तो तीनों सिबलिंग है तो तीनों को डेटा चाहिए। तो आप स्टेट मेंटेन करो उसके पेरेंट के अंदर, फिर वो प्रॉप्स करके इसको आप जो है ट्रांसफर करवा दो। ठीक है भाई, प्रॉप्स करके आप उसको पास कर दोगे तो फिर आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सिबलिंग्स जो है वो उस चीज़ को देख रहे होंगे। बाकी रही बात एक मैं जो बताना चाहता था वो जस्ट ये थी कि आप एक कंपोनेंट में रहते हुए, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर लेट्स सपोज टॉपिक्स है, और उसमें से आप उसके पेरेंट की क्या नाम है, मीन्स ऐप की स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हो। क्योंकि बस अगर ये आपको कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद आप एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहो तो उसके अंदर राउटिंग आपकी आ जाएगी, सिबलिंग्स के अंदर कैसे डाटा को करना है, तो आपका पेरेंट उसको मेंटेन कर रहा होगा। अगर आपको एक चाइल्ड से उसके पेरेंट के अंदर स्टेट चेंज करनी हो तो बस अगर वो आपको आती है तो मेरे ख्याल से जितनी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी रिएक्ट के हवाले से तो वो आपकी कंप्लीटेड होंगी। बाकी थोड़ी बहुत जो है कॉन्सेप्ट हों शायद तो वो आपको देखने पड़े या सिंटैक्स आपको देखना पड़े। सही है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।